Hello बच्चों, let's say this question. The solution of dy upon dx is equal to ax plus h upon dy plus k represent a parabola when there are four options. Let's solve this question. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन को क्या सॉल्व करने में की कंसेप्ट होगा वो देखिए जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं, जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, उसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ. देखिए इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू वाई माइनस बी. ये लिख सकती हूँ इस फॉर्म में. सो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच अपॉन में डी वाई प्लस में के. सो इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं डी वाई प्लस में के इस तरफ, और ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एच इंटू डी एक्स. सो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इंटीग्रेट कीजिए डी वाई डी वाई प्लस में इंटीग्रेट यहाँ से क्या हो जाएगा के डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन h इंटू डी एक्स. ये लिख सकती हूँ. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में के वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 आ जाएगा, और यहाँ से एच एक्स प्लस में c1 ये लिख सकती हूँ. अब यहाँ से अगर मैं ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है की कंसेप्ट में, उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि सो वी कैन सी that in both the cases, अगर इसको मैं केस 1 देख लूं और इसको मैं केस 2 देख लूं, can't be 2 degree पावर इन वेरिएबल. तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ इस इक्वेशन को देख के कि ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 जो होगा वो 0 के इक्वल होगा. अब ये 0 का अगर इक्वल होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा कि ए हो जाएगा 0 के इक्वल बट बी नॉट इक्वल टू 0, ये आ जाएगा. और ये मेरा फ्रॉम केस 1 है. केस 2 के लिए अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकती हूँ, बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. सो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, b इज इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, a क्या हो जाएगा, a 0 के इक्वल होगा तो b इक्वल नहीं होगा, a अगर 0 के इक्वल होगा b नॉट इक्वल टू, मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा और कोई ऑप्शन होगा नहीं. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.